बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल शाह। आज जो है मैं मैट्रिक क्लास यानी 10th क्लास का एक 5.10 एक्सरसाइज जो है कराची बोर्ड उसका क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। और इस क्वेश्चन में देखें क्या मांगा है इन्होंने, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमने इन जो पॉलिनोमियल्स गिवन है क्वेश्चन में, इनके हमने जो है एलसीएम निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखिए उतरा हुआ है यहाँ पर, ये तीन पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं जो कि कॉमा के जरिए सेपरेट कर रहा है। एक कॉमा यहाँ मौजूद है, एक पॉलिनोमियल आपका ये है, कॉमा के बाद ये दूसरा पॉलिनोमियल है, एंड के बाद तीसरा। ठीक है ना, अब इन तमाम पॉलिनोमियल्स के हम जो है एलसीएम फाइंड करेंगे, मतलब इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, देखते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल उतार रहा हूं मैं, 15a² x³ y²। ठीक है ना, x³ y²। अच्छा देखें, आप एक काम किया करें, सबसे पहले जो आपको ये कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट के आपने प्राइम फैक्टर निकालने। ये रफ काम है, ये रफ वर्क है। 15 के हमने क्या निकालने, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर से मुराद ये है कि हमने इसे छोटे से छोटे टेबल से कट करना है। 3 के टेबल से ये कट होगा, मैक्स 5 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, हमने 3 से करना है। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ा 15 को, यानी 3 और 5 में। ठीक है ना, इसी तरह आप जरा देखें, a स्क्वायर का मतलब है कि a 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। x³ का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और y² का मतलब क्या है कि y 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये एक पॉलिनोमियल हमने इसको यहाँ पे हल किया है, अभी एलसीएम भी निकला है, एलसीएम आगे जाके निकालेंगे। अब दूसरा पॉलिनोमियल उठाएंगे, इसको तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो दूसरा क्या है, 16a² x² y³। ठीक है, 16 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये 4 दफा 2 में टूटा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 16 वापस आ जाएगा। a² इसमें टूट सकता है 2 टाइम, यानी a को मल्टीप्लाई कर देंगे x² यानी 2 टाइम x को मल्टीप्लाई कर देंगे, और y³ यानी y को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टूट गया। अब इसके बाद इसकी बारी है, 12a² x³ y²। ठीक है, 12a² x³ y²। अब इसको हम 12 का जो है ना प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कितने हिस्सों में टूटा ये, 2 टाइम 2 और 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। a² के साथ हम क्या कर सकते हैं, a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। x³ का मतलब क्या है, यानी x 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। और y² का मतलब क्या है, y 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम जो है इसमें हमने करना यह है कि हमने इसमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर तलाश करते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं और अनकॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर की पहले हेडिंग बनाता हूं मैं, कॉमन फैक्टर्स। आप जरा गौर से देखें, कॉमन फैक्टर से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरका, जो मिलते जुलते हों। यानी हम हर उस रकम को या उस अल्फाबेट को हम कॉमन कहेंगे जो कि किसी दो में भी कॉमन होंगे। भले जरूरी नहीं कि तीनों में कॉमन हो, किसी दो में भी अगर कॉमन होंगे तो उसको भी हम उठाएंगे, वो भी कॉमन फैक्टर के अंदर उठेगा। और अगर कोई तीनों में कॉमन हो तो वो भी कॉमन फैक्टर कहलाएगा, वो भी उठेगा। ठीक है ना। और तीसरी बात यह है कि इसके अलावा अनकॉमन फैक्टर उठाएंगे जो कॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है ना, तो अनकॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो कि तीनों में कॉमन नहीं होंगे, जो बच जाएंगे वो अनकॉमन फैक्टर उठाएंगे। ठीक है ना, तो पहले कॉमन फैक्टर तलाश करते हैं। आप जरा गौर करें, 2 सबसे छोटा नंबर है,
तो 2 अगर देखा जाए तो 2 टाइम 2 यहाँ मौजूद है, 2 टाइम 2 यहाँ मौजूद है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम 2 यहाँ मौजूद है, 2 टाइम 2 यहाँ मौजूद है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया, तो हम ये एक सेट उठा लेंगे दोनों में से, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पूरा एक सेट हमने उठा लिया कॉमन, यानी ये 4 दफा नहीं लिखूंगा मैंने, कॉमन एक दफा उठाना है, ठीक है। अब उसके बाद जरा गौर करें, अगला नंबर 3 है, तो 3 यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है, तो 3 मैंने एक दफा उठा लिया, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये कॉमन उठ गया, अब नंबर कॉमन खत्म हो गए, ठीक है ना। अब आप जरा देखें 5 सिर्फ इसमें मौजूद है, बाकी कहीं पर 5 नहीं है। ये डबल 2 जो रह गए वो डबल 2 सिर्फ यहाँ मौजूद है, ना ऊपर है डबल 2 ना नीचे डबल 2 है, तो अनकॉमन फैक्टर ये बाकी बच गए, वो उसमें हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर में। बाकी ए की तरफ आते हैं, तो आप जरा गौर करें, 2a यहाँ मौजूद है, 2a यहाँ मौजूद है और 2a यहाँ मौजूद है, तो ये हम दो ए तीनों जगह मौजूद है, तो हम इनमें से एक सेट उठाएंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर के अंदर, यानी a मल्टीप्लाई बाय a। फिर उसके बाद x की बारी है, तो देखिए x यहाँ पे 3 मौजूद है, x यहाँ पे 2 मौजूद है, x यहाँ पे 3 मौजूद है, ठीक है ना। तो तीनों के अंदर अगर देखा जाए तो 2x कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है ना। 2x हम इनमें से एक सेट उठा लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब बाकी जो बचा है हम y की तरफ, x के बाद y की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें 2y मौजूद है, यहाँ पे भी 3y है, मगर 2y उठा लेंगे, कॉमन है दोनों में, और 2y यहाँ पे 2y तीनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो 2y हमने एक सेट उठा लिया। अब बाकी जो बचे हैं वो अनकॉमन है, देखिए 5 यहाँ मौजूद है, बाकी इन दोनों में नहीं है, तो 5 अनकॉमन है, तो अनकॉमन फैक्टर में मैंने 5 उठा लिया, यानी इसका मतलब 5 टूट गया। अब उसके बाद और कौन सा नंबर अनकॉमन है, ये जो 2 थे, ये दो इन दोनों में सेम थे ना, कॉमन आ गए थे, ये 2 बच गए थे, ये 2 का सेट बच गया था, तो ये सिर्फ यहाँ मौजूद है और कहीं पे मौजूद नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 2 यहाँ, ये अनकॉमन फैक्टर आ गया 2, तो ये हम उठा लेंगे, ये पूरा सेट, ठीक है ना, ये पूरा सेट उठा लिया अनकॉमन फैक्टर में। अब बाकी आप अगर देखें और कौन सा ऑप्शन से रह गया, तो इसमें अगर देखा जाए तो x रह गया, और बाकी बल्कि अगर देखा जाए तो हाँ, ये x इन दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, अगर देखा जाए तो x भी कॉमन है, तो x यहाँ पे उठेगा, क्योंकि x आप जरा देखें, x ये रहा x और ये x दो में कॉमन आ गया, तो x को कहाँ उठना चाहिए, ये डबल y जो है ना, इससे पहले मैं एक x और लिखूंगा, ठीक है ना, ये भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, फिर डबल y आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये x भी उठ चुका है, अब y की बारी है, y सिर्फ एक बचा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये y बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर, इस y पे निशान नहीं आया, तो इस y को हम उठा लेंगे सिर्फ यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 3 12 आ गया, a और a मल्टीप्लाई के a स्क्वायर बनाएंगे, 1 2 3 x है, x क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई जब होते हैं तो, और y स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। अब इसकी बारी है, 5 टू 10, 10 टू 20, ये कितना आ जाएगा 20, और ये y साथ में खुद ही लग जाएगा। आखिर में हम एलसीएम निकालेंगे, हम एलसीएम, असल में हमने एलसीएम ही फाइंड करना था, एलसीएम का फॉर्मूला ये है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, सॉरी, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ये फार्मूला है, अनकॉमन फैक्टर्स। आप जरा देखें कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आंसर आया था कॉमन फैक्टर्स का, 12a स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर, 12a स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर, ठीक है, 12a स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लग गया, अनकॉमन फैक्टर का आंसर ये रहा 20y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, 12 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 आएगा, ठीक है।
ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ए मौजूद नहीं है, एक्स क्यूब भी वैसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, y का क्या है, y स्क्वायर और y मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब बनेगा। देखिए रूल ये होता है मैथमेटिक्स का, जब दो अल्फाबेट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावरें आपस में जमा हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इस पर पावर 2 लगी हुई है, इस y पे पावर कुछ नहीं है तो 1 लगी हुई है। तो जब ये दोनों y स्क्वायर और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की पावरें ऐड हो जाएंगी आपस में, 2 पावर और 1 पावर प्लस हो गया 3 पावर बन जाएगी, यानी y क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एलसीएम का और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आगे इसके और मजीद क्वेश्चन भी कराऊंगा 5.10 के, और ये 5.10 कोर्स आउट टाइम में शामिल के लिए जो कोर्स रिड्यूस किया गया है इस साल कोरोना की वजह से, तो कराची बोर्ड में मतलब ये 5.10 इंक्लूड है, वो आएगी, तो इसको आप नोट करें। और कुछ मसला अगर हो तो कमेंट में आप मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछिएगा। थैंक यू सो मच।